गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें ऐना नाम की एक लड़की की डेड बॉडी देखने को मिलती है जिसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। दरअसल ऐना काफी फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी जो कि एक पार्टी में गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वहीं के बाथरूम में ऐना की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। उसकी काफी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था। खैर रात को ऐना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है। पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह होना था तो डेड बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। इसी बीच पाउ नाम का एक वार्ड बॉय ऐना की डेड बॉडी की न्यूड फोटोज क्लिक करके अपने फ्रेंड इवान को भेजकर दिखाता है, और जब इवान ऐना की ऐसी फोटोज देखता है तो वो अपने फ्रेंड जावी के साथ जल्दी से पाउ के पास पहुंच जाता है। ऐना फेमस और काफी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी तो इवान ऐना की डेड बॉडी के साथ रेप करने की सोचता है, क्योंकि जो चीज उसे ऐना के जिंदा होने पर नहीं मिल सकती थी वो चीज उसे उसके मरने के बाद मिल रही थी। उसके लिए इतना ही काफी था, वो ये चीज मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए इवान पाउ से पूछता है और बोलता है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। पाउ भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो भी एक बार एक 17 साल की लड़की की डेड बॉडी का रेप कर चुका था, और तभी इवान ऐना की डेड बॉडी से रेप करने लगता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो पाउ भी ये मौका मिस नहीं करना चाहता था, वो भी रेप करने लगता है। तो इसी बीच ऐना जिंदा हो जाती है। उसने पाउ को रेप करते हुए भी देख लिया था। ऐना को ऐसे फिर से जिंदा देखकर ये तीनों काफी डर जाते हैं। ऐना जिंदा तो हो गई थी लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, वो काफी हद तक पैरालाइज हो चुकी थी। इवान और पाउ ने ऐना का रेप किया था तो वो सोचते हैं अगर वो वहाँ से बाहर गई तो उनको जेल करवा सकती है। इसलिए इवान प्लान बनाता है कि ऐना को वहीं पर मार देंगे, क्योंकि सभी को पता है ऐना पहले ही मर चुकी है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जावी उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन्हें डॉक्टर बुलाने को बोलता है, पर इवान और पाउ जावी की बात नहीं मानते। वे सोचते हैं जावी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसे ऐना से कोई खतरा नहीं है और इसलिए ही वो उसे बचाना चाहता है। जब वे दोनों जावी की बात नहीं मानते तो वो खुद ही ऐना को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन उस रूम को एक दूसरा वार्ड बॉय आकर लॉक कर जाता है, जिस वजह से जावी बाहर नहीं जा पाता और वो हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है। इवान और पाउ जावी को ऐसा करने से रोकते हैं पर वो नहीं मानता, तो इवान जावी के साथ फाइट करने लगता है। वो जावी को इतना मारता है कि उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है। ये देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है जो रोने भी लग जाते हैं। इसके बाद ये जावी के ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाते हैं और फिर ऐना और जावी को बाथरूम में बंद करके पाउ बाहर दरवाजा खुलवाने जाता है और इवान बाथरूम में ही रुकता है ताकि ऐना आवाज न कर सके, और बाहर पाउ किसी से उस रूम का दरवाजा खुलवा लेता है। लेकिन इसी बीच बाथरूम में इवान देखता है कि जावी को टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से वो मर चुका है। जावी की मौत से पाउ भी काफी डर जाता है क्योंकि अब उन्होंने एक मर्डर किया था। इसी बीच ऐना उन्हें बोलती है कि वो उसे जाने दे, वो रेप के बारे में या मर्डर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन इवान ऐना की बात पर विश्वास नहीं करता और फिर इवान रूम से बाहर जाकर पाउ के साथ एक प्लान बनाता है। उन्हें जेल न हो इसलिए वो जावी की डेड बॉडी को कहीं फेंक आएगा और उसके बाद वो ऐना को मार देंगे। ये लोग प्लान बना ही रहे थे कि अंदर ऐना की बॉडी थोड़ा बहुत काम करने लग जाती है और वो जावी का सेलफोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन इसी बीच इवान उसे देख लेता है जो कि उससे सेल फोन छीन कर उसे पूछता है तुमने अभी किसे कॉल किया था। ऐना बताती है उसने अपने डैड को कॉल किया था जो कि उन्हें लेने आ रहे हैं। ऐना उसे ये भी बोलती है वो रेप के बारे में अपने डैड को या किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। ये सुनकर इवान और पाउ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ऐना को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन वो बाहर जा पाते उससे पहले ही जावी के फोन पर एक कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये उसी आदमी का कॉल था जिसे ऐना ने कॉल किया था, लेकिन तब उसने कॉल रिसीव नहीं किया था और ऐना जिंदा है। अब भी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसके बाद ये लोग ऐना को वापिस से उसी रूम में ले जाकर
उसे बांध देते हैं। इवान पाउ को एना पर नजर रखने को छोड़कर डस्टबिन बॉक्स लेने बाहर चला जाता है ताकि वो जावी की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं बाहर फेंक आए। और फिर इवान के जाने के बाद पाउ जावी का ब्लड साफ करने लगता है। तो इसी बीच एना मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी इवान आकर एना को देख लेता है, जो कि उसे वापस से उसी रूम में ले जाकर उसका सांस रोककर मार डालता है। इसके बाद इवान पाउ की हेल्प से जावी की डेड बॉडी को डस्टबिन बॉक्स में डालकर बाहर फेंकने चला जाता है। पाउ भी उस रूम को वापस से ठीक करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे एना के खांसने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समझ जाता है एना मरी नहीं थी। और फिर पाउ एना को वापस से मरने की एक्टिंग करने को बोलकर जब इवान आता है तो वो उसके साथ जाने लगता है, लेकिन इवान अपना एक कार्ड उसी रूम में भूल गया था जिसे वो वापस से लेने जाता है। तो वो देखता है कि एना जिंदा होकर खड़ी थी और तभी वो पाउ पर गुस्सा होने लगता है, पर पाउ उसे एना को छोड़ने के लिए बोलता है। काफी देर बहस करने के बाद इवान भी एना को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी एना पीछे से आकर एक सीजर से इवान को मार डालती है। ये देखकर पाउ एना को बोलता है कि इवान भी तुम्हें छोड़ने के लिए मान गया था, लेकिन तभी एना उसे भी मार डालती है। और इस तरह एना के बदले के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।